हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सालनी फ्रॉम शिवा स्ट्री जंक्शंस और आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ पेडागोजी के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सीटेट और एमपीटेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करिए। एक चीज़ और बताना चाहूँगी आपको कि जब भी आप ऑप्शनल क्वेश्चन करते हो तो उस पे आप सारे ऑप्शंस को रीड ज़रूर करिए, उसके बाद ही अपना आंसर दीजिए, है ना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किशोर के हितों के लिए नहीं माना जाता है। ऑप्शंस है, पहला सहकर्मियों के साथ अजीबोगरीब प्रयोग, दूसरा है स्वायत्तता को प्राथमिकता देना, तीसरा है मनोरंजन संबंधी रुचियाँ, चौथा है उसका उसके आसपास के वातावरण का पता लगाना। तो इसका राइट आंसर होगा सहकर्मियों के साथ अजीबोगरीब प्रयोग। इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अभिरुचि एक अर्जित और जन्मजात व्यवहार से है जो हमें विशेष गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रभावित करती है। इस अवस्था के दौरान किशोर स्वयं वास्तविक जीवन विकल्प भविष्य के उन्मुखीकरण के विकास के लिए महत्वपूर्ण हितों को विकसित करते हैं, स्वतंत्र होते हैं और साथियों के साथ एक गुणवत्ता समय बिताना चाहते हैं। आसपास के वातावरण का पता लगाना बचपन में दिलचस्प होता है। बचपन के दौरान एक बच्चा अपने परिवेश की खोज करना चाहता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रमुख शब्द निर्णय, निष्कर्ष और न्याय किस श्रेणी से संबंधित हैं। ऑप्शंस हैं संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन और आवेदन। तो इसका राइट आंसर होगा मूल्यांकन। हम अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्या है, मूल्यांकन में व्यक्तिगत मूल्यों या राय के आधार पर सामग्री के मूल्य को आंकना शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप वास्तविक सही या गलत उत्तर के बिना किसी दिए गए उद्देश्य के साथ एक अंतिम उत्पाद होता है। निष्कर्ष समालोचना, आलोचना, निर्णय, बचाव, व्याख्या, न्याय, औचित्य, समर्थन और शब्द इस श्रेणी से संबंधित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किसी शिक्षक द्वारा तैयार नहीं किया जाता है। ऑप्शन है लघु उत्तर प्रकार परीक्षण, अभियोक्ता की परीक्षण, मौखिक परीक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अभियोग्यता की परीक्षण। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं अपन। अभियोग्यता परीक्षण एक मानकीकृत परीक्षण है। शिक्षक द्वारा किए गए परीक्षण वे हैं जो शिक्षकों द्वारा छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन करने हेतु नियमित रूप से उपयुक्त समय पर तैयार किए जाते हैं। शिक्षक द्वारा तैयार किए गए परीक्षणों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, मौखिक, लिखित और प्रदर्शन परीक्षण। आगे की लिखित परीक्षा को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, निबंध, लघुत्तर प्रकार और वस्तुनिष्ठ प्रकार। और प्रदर्शन परीक्षण को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, वस्तु परीक्षण, प्रदर्शन उपाय और उत्पाद मूल्यांकन। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में किसे याद किया जाता है। ऑप्शन है E.L. थार्नडाइक, J.V. वॉटसन, जॉन डुई, विलियम हर्ड किलपैट्रिक। तो इसका राइट आंसर होगा जॉन डुई। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं अपन। जॉन डुई को प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में याद किया जाता है। उनका मानना था कि मनुष्य व्यवहारिक दृष्टिकोण से सीखते हैं। यह डुई को व्यवहारिकता के शैक्षिक दर्शन में स्थान देता है। प्रगतिवादियों का मानना है कि वास्तविकता का अनुभव होना चाहिए। जॉन डेवी के शैक्षिक दृष्टिकोण से इसका अर्थ है कि छात्रों को अनुकूलन और सीखने के लिए अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया करनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, इसका निर्देश देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, ऑप्शन ए है यंत्रवत याद करने पर आधारित है, बी है प्रबलन पर केंद्रित है, सी है अनुबंधन द्वारा अर्जित है और डी है अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो इसका राइट आंसर होगा अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संरचनावादी ढांचे में अधिगम मुख्य रूप से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। रचनात्मक प्रक्रिया में शिक्षार्थी एक सूचना निर्माता है। व्यक्ति सक्रिय रूप से वस्तुनिष्ठ वास्तविकता के अपने व्यक्तिपरक प्रतिनिधित्व का निर्माण या उत्पादन करते हैं। नई जानकारी मौजूदा ज्ञान से जुड़ी होती है।
इस प्रकार बौद्धिक प्रतिनिधित्व व्यक्तिपरक है। हमारा अगला प्रश्न है, बच्चा किस अवस्था में तार्किक रूप से किसी वस्तु या घटना के संदर्भ में सोचना आरंभ करता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदिक पेशीय अवस्था। तो इसका राइट आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वह अवस्था है जिसमें बच्चा तार्किक रूप से सोचना आरंभ करता है, परंतु उसकी सोच बहुत कठोर हो सकती है। इस स्तर पर बच्चे दूसरों के बारे में अधिक सोचते हैं, जैसे अन्य क्या हैं और कैसे सोचते हैं और कैसा महसूस करते हैं। इस अवस्था के बच्चे बहुत उत्सुक होते हैं और चीज़ों के बारे में जानना पसंद करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सभी बच्चों में पेशी विकास और भाषा का विकास एक निश्चित अनुक्रम का पालन करता है। इसका एक उदाहरण है ऑप्शंस ए परस्पर संबंध का सिद्धांत, फिर है बी है बातचीत का सिद्धांत, सी है एक रूप पैटर्न का सिद्धांत, डी है एकीकरण का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर सी होगा, एक रूप पैटर्न का सिद्धांत। एक्सप्लेनेशन देखते हैं अपन। एक्सप्लेनेशन क्या है, विकास एक समान दर से आगे नहीं बढ़ता है, यह व्यक्ति में अंतर दिखाता है, लेकिन विकास एक समान अनुक्रम या पैटर्न का अनुसरण करता है और कुछ प्रजातियों में एक समान है। सभी बच्चों में मोटर विकास और भाषा का विकास एक निश्चित अनुक्रम का पालन करता है, एक समान पैटर्न के सिद्धांत का एक उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन अधिगम की श्रेणी में नहीं आ सकता है? परिश्रम, भावनात्मक स्थिति, ए और बी दोनों, शब्दों का उच्चारण करना सीखना। तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों, मतलब परिश्रम और भावनात्मक स्थिति दोनों, है ना। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। परिश्रम और भावनात्मक स्थिति दोनों ही सीखने की श्रेणी में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि ये परिवर्तन काफ़ी अस्थिर है। परिवर्तन को उत्पन्न करने वाले कारक को हटा देने पर व्यवहार अपने मूल स्वरूप में वापस आ सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत मतभेदों को दूर करने हेतु किस तरह का पाठ्यक्रम अपनाया जाना चाहिए? ये है, पाठ्यक्रम में अधिक से अधिक विषयों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि रुचि, जरूरतों और क्षमताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान की जा सके। बी है, पाठ्यक्रम कड़ा नहीं होना चाहिए बल्कि यह लचीला होना चाहिए। सी है, पाठ्यक्रम लचीला नहीं होना चाहिए। डी है, ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ए और बी दोनों, मतलब पाठ्यक्रम में अधिक से अधिक विषयों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि रुचि, जरूरतों और क्षमताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान की जा सके, और पाठ्यक्रम कड़ा नहीं होना चाहिए बल्कि यह लचीला होना चाहिए। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता को दूर करने हेतु बड़ी संख्या में विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए ताकि शिक्षा, रुचि, आवश्यकता और क्षमता के अनुसार शिक्षा प्रदान की जा सके। पाठ्यचर्या कड़ा नहीं होना चाहिए बल्कि यह लचीला होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ शरीर, एक स्वस्थ मस्तिष्क, भावनात्मक रूप से स्थिर और सामाजिक रूप से जागरूक व्यक्ति विकसित करता है। यह कथन संबंधित है एकीकरण का सिद्धांत, परस्पर क्रिया का सिद्धांत, पूर्वानुमेयता का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर है अंतर संबंध का सिद्धांत। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक स्वस्थ शरीर, एक स्वस्थ मस्तिष्क, भावनात्मक रूप से स्थिर और सामाजिक रूप से जागरूक व्यक्ति तो विकसित करता है। यह कथन अंतर संबंध के सिद्धांत से जुड़ा है। विकास के विभिन्न पहलू परस्पर संबंधित है ना। ओके फ्रेंड्स, ये रही मेरी आज की वीडियो। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।